शालिग्राम सुधा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 24 से 30 तक इकट्ठे पढ़ेंगे। वर्स नंबर 24 to 30, चैप्टर 4 विल चैंट टुगेदर। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्मयागं ब्रह्मैव तेन गन्तव्येन अहं वैश्वानरो भूत्वा दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। हरिओम, वेलकम टू द सीजन 4। गीता जी के दूसरे अध्याय से यह सफर शुरू हुआ था। उस अध्याय का नाम सांख्य योग था, तीसरा अध्याय कर्म योग, और अब आज चौथे अध्याय के हम ज्ञान कर्म संन्यास योग पे चर्चा करें। इस अध्याय के अंदर अलग अलग विषय हैं जिसको हमने टॉपिक वाइज यहाँ एनालाइज करने की कोशिश करी है। तो इस पूरे अध्याय में 6 टॉपिक्स हैं। पहले 10 श्लोकों में बताया गया आत्मा जगत गुरु है। दूसरे 11 से 18 तक आत्मा का कर्म से क्या संबंध है, कर्म से कैसे संबंधित है। 19 से 24 तक आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांधते। आज हम शुरू कर रहे हैं 24वें श्लोक से, जो इंटर रिलेटेड है 12 यज्ञ से। जो 24 से 30 तक हैं 12 यज्ञ। वर्स नंबर 25 लिखा हुआ है,
लेकिन 24 भी आप ले सकते हो उसमें। सो 12 यज्ञ बताएंगे भगवान जी आप, 12 यज्ञ, श्लोक नंबर 24 से लेके 30 तक। और ये पोर्शन जो है इसको एनालिसिस बहुत इसमें गहरी है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आज की क्लास में, क्योंकि ये चूरन नहीं मिल रहा कोई, इसमें सीरियस गहरी सिस्टमैटिक स्टडी है जिसको हम 12 यज्ञ में डिवाइड करेंगे। सो गीता जी के पहले 10, इस अध्याय के पहले 10 श्लोक में बताया गया आत्मा जगत गुरु है। देखिए, ब्रह्म का ज्ञान वही दे सकता है जो खुद ब्रह्म ज्ञानी है। बताना बहुत आसान है, लेकिन अनुभव करके बताई हुई बात हिट होती है। यदि आप 8वीं पास हो तो आप 10वीं की ज्ञान नहीं दे सकते। आप 8वीं पास हो तो आप 8वीं तक की ज्ञान दे सकते हो, लेकिन जो 12वीं पास है वो 12वीं तक का ज्ञान सकता है। सो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन जो है वो एक एवोल्यूशन है। ऐसे तो कुछ 20% इवॉल्व है, कोई 50% इवॉल्व है, कोई 75% इवॉल्व है, और कोई 100% इवॉल्व है। सो एवोल्यूशन जो है वो एक ग्रोथ की तरह होती है, और एक बार आप इवॉल्व हो जाओ तो कभी डिवॉल्व नहीं होते। सो जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है वो 100% स्पिरिचुअली इवॉल्व है। उसका साइन क्या है? द मोस्ट स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इन द वर्ल्डली रिक्वायरमेंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना आप अध्यात्म में ऊपर उठोगे उतनी आपकी जरूरतें कम हो जाएंगी। सो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति वो है जो 100% स्पिरिचुअली इवॉल्व है। सेल्फ रियलाइजेशन का आत्मज्ञानी कहा गया, जो भी नाम दे दीजिए। बुद्ध तत्व को प्राप्त किया कहा गया है, वो उसे लिबरेटेड इंडिविजुअल कहा गया है। डजंट मैटर, अब शक्कर को चीनी बोलो, खांड बोलो, शुगर बोलो, उसका स्वभाव नहीं बदलने वाला। तो सेल्फ रियलाइज आदमी ही सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दे सकता है। तो जो सेल्फ रियलाइज्ड है वो व्यक्ति नहीं है, स्थिति है। आई रिपीट, भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। मैं पिछले पूरे सीजन में इसी पे चल रहा था। जब प्रिंसिपल कहता है कि आप मेरे कमरे में 10 बजे आ जाना, तो आप, वो मिस्टर चोपड़ा, मिस्टर गुप्ता नहीं बोल रहे, वो प्रिंसिपल बोल रहे हैं। तो आत्म जगत गुरु है। तो सेल्फ रियलाइज आदमी ही हमें सेल्फ रियलाइजेशन का ज्ञान दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। और कृष्ण जगत गुरु है, प्रथम गुरु। तो जो ज्ञान दे रहा है वो कृष्ण है। इसलिए जो सीट पे बैठ के ज्ञान दिया जाता है उसको आज भी व्यास पीठ बोला जाता है। तो पहले 10 श्लोकों में हमने इस बारे में चर्चा करी, और वो कब आता है? जब डिमांड होती है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब जिस चीज की डिमांड होती है, सप्लाई होती है। आप में डिमांड है तो सप्लाई होगी। तो अध्यात्म की डिमांड कब करते हैं लोग? जब दुख आते हैं, जब समस्या आती है। यह लॉ नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया। सुख आ जाए तो मन करता है लेट्स गो आउट एंड हैव अ पार्टी। दुख आ जाए तो हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ लॉ, बट जनरली वी हैव सीन। सो जब दुख आता है तो आदमी इंट्रोवर्ट होता है, और जब समाज में मैक्रोकॉस्म में दुख आता है तो डिमांड बढ़ती है, और जहां डिमांड है वहां सप्लाई है। दिस इज द लॉ, डिमांड और सप्लाई। सो यदि टोटल थॉट है गीता जी का, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो आपको सप्लाई मिल जाएगी। और अगर डिमांड नहीं है तो आपके घर के पास, घर के अंदर हो रहा है, नोबडी विल वॉच इट। सो डिमांड सप्लाई में, तो शक्कर खोर को शक्कर मिल जाती है। ये पहले 10 श्लोकों में हमने एनालाइज किया। आत्मा जगत गुरु। श्लोक नंबर 11 से 18 तक, वर्स नंबर 11 to 18, 11 से 18 तक भगवान जी ने बताया आत्मा का कर्म से क्या संबंध है। जैसे पेट्रोल का गाड़ी से क्या संबंध है, कंप्यूटर का वेबसाइट से क्या संबंध है, कागज का लिखने से क्या संबंध है। इस कागज पे आप गाली लिखो, गजल लिखो, गीता लिखो, बिना कागज के कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कागज का कोई लेना नहीं। सो
ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति का आत्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बिना आत्म के कोई कर्म हो नहीं सकता। ये हमने एनालाइज किया 11 से 18 श्लोक। सेल्फ रियलाइज आदमी को कोई बंधन में नहीं बांध सकता, और जो बंधन में बंधता है वो सेल्फ रियलाइज नहीं। इसलिए कृष्ण की जीवन देखिए तो बंधन मुक्त है। इसलिए जब यशोदा माँ उनके हाथ को बांधने लगी तो रस्सी छोटी हो गई। जो दूसरों के बंधन तोड़ता, वो किसी और को बंधन में क्यों बांध सकता? उसको बांध भी नहीं सकते। एंड नाउ लिसन मी केयरफुली, यदि आप दूसरे को अपने बंधन में बांधना चाहते हो तो आप भी उस बंधन में बंध। जो दूसरों के बंधनों में बंधा हुआ है वही दूसरों को अपने बंधनों में बांधता है। ये लॉ है। आप दूसरे को बांधना चाहते हो अपने में तो आप भी उससे बंध जाते हो। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं आप भैंस को अपने कंट्रोल में करो। आप कहते हो भैंस मेरे कंट्रोल में, भैंस मेरी कंट्रोल में। बिल्कुल, यदि भैंस आपके कंट्रोल में तो आप भी भैंस के कंट्रोल में। तो यदि आप बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बच्चे भी आपको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। आप कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंपनी आपको कंट्रोल करेंगी। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते। ये हमने किया 11 से 18 तक। 19 से 24 तक हमने इसी बात पे एनालाइज किया। पहले 11 से 18 तक कर्म, परमात्मा का जो कर्म है वो पेट्रोल की तरह है। 19 से 24 तक किया कि कर्म बंधन में नहीं बनता। अब प्रश्न आता है कि कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ शुड वी गेट आउट ऑफ दिस स्लंबर? हम सब अभिमन्यु की तरह हैं। हम सब अभिमन्यु की तरह संसार के चक्रव्यूह में आना तो आता है, निकलना नहीं आता। पंगे में फंसना आता है, निकलना नहीं आता। अभिमन्यु चक्रव्यूह में था, दो ही जनों को अब चक्रव्यूह तोड़ना आता था। वो थे अर्जुन और कृष्ण, और वो अभिमन्यु से बहुत दूर चले गए। तो इस चक्रव्यूह से, इस अटैचमेंट के, इस दुख के, इस व्याधि के, इस एजिटेशन के चक्रव्यूह से कैसे निकले, उसके मास्टरपीस है यहाँ पे। वो है 12 यज्ञ। वर्ष नंबर 24 से हम शुरू करेंगे। 12 यज्ञ हैं। इसको जरा ध्यान से, आज या 2-3 दिन लगेंगे इस यज्ञ को, क्वेश्चन को खत्म करने में। सो आई विल अप्रिशिएट यू इफ यू लिसन द होल आइडिया। 30 श्लोक तक है। श्लोक नंबर 24 से 30 तक हैं ये 7 श्लोक जो यज्ञ के बारे में बताएंगे। तो पहला श्लोक जनरल डिक्लेरेशन है यज्ञ के बारे में। वर्स नंबर 24, चैप्टर नंबर 4। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। The act of offering is Brahman. The oblation is Brahman, offered by Brahman in the fire of Brahman. By seeing Brahman in action, Brahman verily shall be reached by him. सबसे पहले शब्दों को समझ लिए। मैं इसका अनुवाद दोबारा करता हूं आपको। अर्पण में ब्राह्मण है। ब्राह्मण मैंने भगवान। ब्राह्मण शब्दों को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की भाषा में हमारी वोकैबुलरी बदल गई। आज हम भगवान कह देते हैं, गॉड कह देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, हरि, भगवान, ईश्वर, दाता, मालिक। लेकिन सबसे पहले जो ओरिजिनल नाम दिया गया उस परम सत्ता को, सबसे पहला जो नाम दिया गया उस परम सत्ता को, वो था ओम। वो था ओम। उस परम सत्ता को सबसे पहला, जो प्योर कॉन्शियसनेस को, आत्मा को कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जो भी नाम दे लीजिए, उसको सबसे पहला नाम दिया गया ओम।
जब ओम को कॉम्प्रिहेंड करना, समझना मुश्किल हो गया, तो नाम दूसरा आया ब्रह्मन। ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म नहीं, ब्रह्मन, भ्रमण भी नहीं। जब ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ये शब्द है, लेकिन जब समय बदलता गया तो आत्मा शब्द का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पहला शब्द ओम यूज किया गया, ओम कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो गया तो ब्रह्मन आया, ब्रह्मन मुश्किल हो गया तो आत्मन आया, आत्मन भी जब कॉम्प्रिहेंड करना, समझना मुश्किल हो गया तो ईश्वर, प्रभु, मालिक, नए नए शब्द फिर ऐड हुए, साईं, दाता, गॉड। गॉड तो 1947 के बाद आया भारत में, ये वेदों का शब्द तो है नहीं, लेकिन हमारी भाषा में गॉड शब्द नॉर्मल हो गया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ग्रेस, ये शब्द नॉर्मल हो गए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आजकल गॉड भी नहीं बोलते, OMG। सो सबसे पहले शब्दों को समझिए, तब समझना आसान हो जाएगा। परमात्मा, ब्रह्मन ही अर्पण कर रहा है, ब्रह्मन ही हवि है, परमात्मा ही अर्पण कर रहा है, परमात्मा ही हवि है। हवि मैंने घी। यज्ञ की शाला है, यज्ञ की शाला में हवन डाला जाए, हवन में अग्नि की पूजा हो रही है और 3 उंगलियों से यह आहुति दी जा रही है। 3 उंगलियों से, इस उंगली को साइड में किया हुआ, यह अहंकार की उंगली है, मैंने बहुत बार बताया। सो ये यज्ञ मुद्रा दी जा रही है। तो जो अर्पण कर रहे हो वो परमात्मा है, हवि घी परमात्मा है, होम जो हो रहा है, जो डल रहा है वो परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा कर्म को देखकर निस्संदेह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ये श्लोक हम खाना खाने से पहले चैंट करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि। तभी आपने नोटिस किया होगा कि एकदम दूसरा श्लोक एकदम मुंह से निकल गया, क्योंकि आदत है, हमें आदत है। जैसे कि कई दिनों से सुबह जब शाम की जो क्लास होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट चल रहा होता है, तो जब मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ ओम सहनावतु, तो मुझे कॉन्शियसली सोचना पड़ता है कि मुझे ओम सहनावतु बोलना है, क्योंकि मन रिपीटिशन से आदी हो जाता है। तो ये श्लोक हम खाना खाने से पहले बोलते हैं, ये और 15वें अध्याय का एक श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्म। नाउ क्या कहते हैं भगवान? प्रभु ही खिला रहा है, प्रभु ही पचा रहा है, प्रभु ही अग्नि है, प्रभु ही आहुति है, प्रभु ही स्वाहा है, और ये प्रभु द्वारा दी हुई ऊर्जा मैं प्रभु के लिए लगाऊं। दिस इज द सिंपल मंत्र। यज्ञ के भाषा में देखा जाए तो हवन कुंड है, हवन कुंड में आप घी डाल रहे हो, समिधा डाल रहे हो, औषधि डाल रहे हो, सामग्री डाल रहे हो, अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उस अग्नि को आप प्रणाम कर रहे हो। तो भगवान क्या कहते हैं? संसार का आधार ब्रह्मन है, ब्रह्मन ही सब्जेक्ट है, ब्रह्मन ही ऑब्जेक्ट है। जो हम खा रहे हैं वो भी प्रभु की कृपा है, जो खिला रहा है वो भी प्रभु, जो पचा रहा है वो भी प्रभु। ये प्रभु का प्रसाद है जो हमें मिल रहा है। और ये जो प्रभु का प्रसाद जो हम खाना खा रहे हैं, तो मेरा पेट हवन कुंड है जी। प्लीज रिमेंबर, मेरा पेट हवन कुंड है, और इस हवन कुंड में आप और मैं आहुति कैसी डाल रहे? किसी भी हवन कुंड में आप नॉनवेज शराब की आहुति नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जब हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तो आप शुद्ध सामग्री डालते हो, और साइड में भी गिरा हो कुछ तो उसको भी उठा के नहीं डालते। तो ये पेट हवन कुंड है, और इस पेट रूपी हवन कुंड में सुबह से शाम तक किस तरह के आहार की, किस तरह के अन्न की आहुति हो रही है। तो यदि इस पेट रूपी हवन कुंड में मांस और मदिरा डल रहा है, तो आप और मैं राक्षस। Having said that, I must थोड़ा सा साइड ट्रैक जाता हूं मैं। नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री है, गेम चेंजर। नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्री है गेम चेंजर, वेजिटेरियन फूड के बारे में जो बताया, इट्स इनक्रेडिबल।
researcher, you watch it. So ये इसको कब्रिस्तान मत बनाओ, इस पेट को, इसमें जानवरों की आहुति मत दो। तो ये ब्रह्मार्पणम है। तो खाना खाने से हम कहते हैं ब्रह्मार्पणम, प्रभु खिला रहा है, प्रभु ही पचा रहा है। और ये जो शक्ति मेरे अंदर आई है खाना खाने से, ये जो शक्ति मेरे अंदर आई है, वो शक्ति मैं प्रभु के लिए ही लगाऊं। तो इस आइडिया से हम शुरू करते हैं ये पोस्ट कि प्रभु ही खिला रहा है, प्रभु ही कर रहा है, प्रभु की कृति है। उसको ब्रह्मन कह दो, परमात्मा कह दो, आत्मा कह दो, प्योर कॉन्शियसनेस कह दो। चॉइस है आपके पास, चॉइस आपके पास है। अब थोड़ा सोचिए, आप क्या खाते हो? गोभी, मूली, सब्जी, दाल, ये कहां से आया? ये यज्ञ से हुआ। गोभी, मूली, राजमा, चावल, ये यज्ञ है, क्योंकि जमीन हवन कुंड है। गेम चेंजर है नाम, गेम चेंजर, नेटफ्लिक्स की। हर समय यज्ञ हो रहा है सर, समझ लीजिएगा। जमीन हवन कुंड है जिसमें आप बीज की आहुति देते हो। क्या पैदा होता है? जब आप यज्ञ में बीज की आहुति पैदा करते हो, डालते हो, तो फसल पैदा होती है। हर समय यज्ञ हो रहा है। समुद्र हवन कुंड है जिसमें आप सूरज की रोशनी की आहुति देते हो, बादल पैदा होते हैं। मां का गर्भ एक हवन कुंड है जिसमें बीज की आहुति होती है। आपका मेरा प्रादुर्भाव जन्म होता है। आपका दिमाग एक हवन कुंड है जिसमें विचार की आहुति पड़ती है, ज्ञान की ज्योति जलती है। हर समय, हर क्षण, हर पल यज्ञ हो रहा है। इस समय भी हम यज्ञ कर रहे हैं। आपका दिमाग एक हवन कुंड है, हम विचार डाल रहे हैं, अहंकार के साथ नहीं डाल रहे। इसलिए इस उंगली को हमेशा यज्ञ में अलग रखा जाता है। मन बुद्धि प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, मैंने बहुत बार दिया। ये उंगली परमात्मा को सिंबलाइज करती है, ये अहंकार को, ये मन को, ये बुद्धि को, ये शरीर को। इसलिए जो अहंकार को शून्य कर दे प्रभु से मिला के, उसे ज्ञान मिलता है। और यज्ञ में मन बुद्धि प्रभु के साथ जुड़ जाती है और आहुति ऐसे जलती है। हमेशा अहंकार को हटाया जाता है। माला भी जपते हैं तो इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, इसको नहीं टच करते। तो आपका परिवार, आपका घर एक हवन कुंड है। घर के 4 लोग उस हवन कुंड में यदि शुभ कर्मों की आहुति डाल रहे हैं तो घर में हार्मनी फैलेगी। आपका बिजनेस एक हवन कुंड है। घर के ऑफिस के 50 एम्प्लॉय, 500 एम्प्लॉय यदि अच्छे कर्मों की आहुति डाल रहे हैं तो उस कंपनी में ग्रोथ आएगी। ये देश हवन कुंड है, ये देश हवन कुंड है। और इस देश रूपी हवन कुंड में यदि हम अच्छे कर्मों की आहुति डालें, देश ग्रोथ करेगा। और अगर आप किसी भी हवन कुंड में रबड़ डालोगे, कचरा डालोगे, तो कचरा फैलेगा। ये दिमाग हवन कुंड है, इसमें अच्छे विचार डालोगे तो हार्मनी आएगी, गंद वाला डालोगे तो बदबू फैलेगी। नोबडी कैन सेव अस। जितना जती हो कोई, जितना यति हो कोई, कोयले की काठरी में कोयले का रंग भाई लागे ही लागे। यज्ञ करो। तो मैं अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों की आहुति डालूं, मैं आपके दिमाग में अच्छे विचारों की आहुति डालूं, मैं प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, अच्छा थॉट डालूं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामा, ये थॉट है। तो ब्रह्मार्पणम का मतलब है प्रभु ये यज्ञ हो रहा है, तो मैं समाज में अच्छे थॉट डालूं, यज्ञ करूं, शुभ थॉट डालूं, और अच्छे अपने दिमाग में भी अच्छे डालूं। जैसे आपको गंदा पानी दे तो आप नहीं लोगे, तो गंदा थॉट भी दिमाग में डालिए। तो 24 घंटे यज्ञ हो रहा है। अब हम शुरू करते हैं 12 यज्ञ में। सबसे पहला यज्ञ, वर्ष नंबर 25, अध्याय नंबर 4। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम्
यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति. Some yogis perform sacrifice to gods. Others perform sacrifice by offering sacrifice itself in the fire of Brahman. कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ योगी देवताओं के लिए करते हैं. श्लोक नंबर 25 अध्याय नंबर 4 पहला यज्ञ है. कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और देवताओं के लिए यज्ञ करने वालों को यज्ञ करते हैं. कुछ लोग ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ की आहुति देते हैं. देखिए, बिना टीचर के ये श्लोक समझने बिल्कुल इम्पॉसिबल है. आई रिपीट, आपके सामने चार्ट आया है. पहला यज्ञ है रिलेटिव यज्ञ. यदि आप देखें चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 25 to 30 12 यज्ञ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. मैं आपको इसका स्क्रीन सेवर भेज दूंगा. सबके पास जो जूम में है मेरे साथ, जो व्हाट्सएप में ग्रुप में है, वो भेज दूंगा मैं इनको ये सारा चार्ट. लेकिन अभी भी सुन लीजिए. पहला यज्ञ है, अभी हम पहले यज्ञ पे आ रहे हैं. रिलेटिव गोल, जिसमें यज्ञ में ऑफरिंग है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, and what kindle is happiness and peace. Verse number 25 chapter number 4. Now पहला यज्ञ. हम सब यज्ञ कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. लेकिन आप और मैं सैक्रिफाइस किसके लिए कर रहे हैं? देवताओं के लिए, लक्ष्मी के लिए. सुबह आप ऑफिस के लिए निकल जाते हो, या कहीं भी बिजनेस व्यापार पे जाते हो, आप आजकल नहीं जा रहे तो घर पे करते हो. यू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर ए गोल. बच्चे सरस्वती की पूजा करते हैं. सरस्वती मीन्स नॉलेज के लिए, पैसे के लिए, पावर के लिए, देवी देवताओं के लिए. ध्यान से सुनिए, कई योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं. देवता मीन्स लिमिटेड गोल्स ऑफ योर लाइफ. ज्यादातर लोग इस संसार में अपने पूरे जीवन को सैक्रिफाइस किस लिए कर देते हैं? पैसे के लिए. कौन सी देवी है? लक्ष्मी. कुछ लोग अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देते हैं नाम के लिए, यश के लिए, सम्मान के लिए. कुछ लोग नॉलेज के लिए. 33 करोड़ देवी देवता सिंबलाइज करते हैं आपकी डिफरेंट डिजायर. हर डिजायर का कोई ना कोई गॉड्स एंड गॉडेसेस. यहां तक बीमारी का भी हमारे पास गॉड्स एंड गॉडेसेस. शीतला माता. सो ज्यादातर लोग सीमित लक्ष्य के लिए, पहला यज्ञ है ये, पहला यज्ञ है, फर्स्ट यज्ञ. 12 यज्ञ पे हम आएंगे. सो फर्स्ट यज्ञ में क्या करते हैं? कई योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं. नाउ व्हाट हैपन? यू हैव अ हवन कुंड. यज्ञ में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जी. एक हवन कुंड, दूसरी आहुति, तीसरी फायर किंडल्ड होती है. वर्सेस पे आ जाइए, मैं इसको आपको दोबारा देता हूं. चार्ट पे आ जाइए. रिलेटिव गोल में ऑफरिंग क्या? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट. पहला यज्ञ है रिलेटिव गोल. ऑफरिंग क्या करते हो आप? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट. एंड व्हाट किंडल्ड इज हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो आपकी फैक्ट्री एक हवन कुंड है जिसमें आप अपने पूरे जीवन को सैक्रिफाइस करते हैं. अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी लाइफ को. 30-30, 40-40, 50-50 साल आप अपने ऑफिस में, दफ्तर में, व्यापार में अपने पूरे जीवन को स्वाहा कर देते हो. Isn't it true? किस लिए सैक्रिफाइस किया? लिमिटेड गोल. क्या था गोल? प्रॉस्पेरिटी. क्या था गोल? नाम. क्या था गोल? यश. एंड आई रिपीट, ज्यादातर लोग पैसे के लिए नहीं इतना सैक्रिफाइस करते. ज्यादातर लोग मान के लिए बहुत सैक्रिफाइस. उनकी ज्यादातर लोगों के गोल मान है, सम्मान है. मान सम्मान. एक अकाउंटेंट है यहां पे, एक अकाउंटेंट है, उसको कंपनी में नौकरी करता है.
उसको कितनी मिलती है? 20,000 25,000 रुपए तनख्वाह। लेकिन उसको बोल दीजिए धोबी का काम करना है तो नहीं करेगा। क्यों? ऐसे कैसे कर लूंगा मैं? लेकिन वही अकाउंटेंट दुनिया के किसी और कोने में जाता है और वहां जॉब में वो डिश वॉशिंग का भी काम कर लेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट इट प्लीज। व्हाई? आप और मैं यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी लाइफ को लिमिटेड गोल के लिए। कुछ लोग लक्ष्मी के लिए करते हैं, कुछ लोग पावर के लिए करते हैं। एंड व्हाट किंडल्ड इज हैप्पीनेस। सो आई रिपीट, if you sacrifice your life for any purpose or a goal, you will get happiness, no doubt about it. So if you are not happy, यदि आपके जीवन में समृद्धि नहीं आ रही, शक्ति नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही, यदि आपके जीवन में समृद्धि, शक्ति, शांति नहीं आ रही, मीनिंग सिंपल है, you are a lazy individual, you are a tamasic individual. क्योंकि सैक्रिफाइस करने में भी उनको नींद आ जाती है, लेजीनेस। सो भगवान जी पहला यज्ञ कहते हैं। कई योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। तो पहला यज्ञ, आप लिमिटेड गोल्स हैं आपकी लाइफ में। आपको 100 करोड़ की टर्नओवर को 150 करोड़ की टर्नओवर करनी है, आपको 12वीं में अच्छे नंबर लेने हैं, आपको रिलेशनशिप को सस्टेन करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। डिफरेंट गोल्स हैं और आप और मैं अपनी सारी लाइफ को इन देवी देवताओं के लिए लगा देते हैं। एंड देन आपको मिलता क्या है? हैप्पीनेस, एटलीस्ट सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिलती है। ये पहला यज्ञ है, रिलेटिव गोल। ऑफरिंग क्या करी? बॉडी माइंड इंटरेस्ट। अपने पूरे जीवन को रिलेटिव गोल में लगा दिया। पहला रिलेटिव गोल क्या? बॉडी माइंड इंटरेस्ट। नाउ देयर इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेमा को इस श्लोक को दोबारा पढ़े। वर्स नंबर 25, we'll chant the verse again twice. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कई योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। पहला श्लोक 24-25 देखिए। कई योगी, योगी मीन्स पर्पस है, गोल है, लक्ष्य है, उद्देश्य। योगी मीन्स जुड़ना। आज इंटरनेशनल योगा डे है। योगी को सिर्फ, योग को सिर्फ यही मत ले लो प्राणायाम करना और फिजिकल एक्सरसाइज करना, वो भी है, लेकिन योग का बहुत विराट मकसद है। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। और इंटरेस्टिंग बात यदि आपको बोलूं तो भगवत गीता का पहला अध्याय विषाद योग है, क्योंकि दुख भी आदमी को योगी बनाता है। तो कई योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और दूसरे ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ को ही आहुति दे देते हैं। लेट्स कम बैक। सो पहला यज्ञ क्या है? आपकी लाइफ में रिलेटिव गोल्स। उस गोल में आप क्या करते हो? अपने जीवन को सैक्रिफाइस करते हो एंड यू फील सेंस ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, 40 साल जी कंपनी के एक ब्रांच थी, आज पूरे इंडिया में 40 सेंटर है। 10 रुपए लेके आया था साइकिल से भवाड़ी से दिल्ली, आज इतना कुछ है मेरे पास। क्या क्या आपने अपने 40 साल सैक्रिफाइस करे, आपकी समृद्धि आई, पीस आया, प्रॉस्पेरिटी है। ये यज्ञ नंबर 1। दूसरा यज्ञ, कुछ लोग यज्ञ में यज्ञ की आहुति दे देते हैं, दूसरे ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ की ही आहुति देते हैं। तो पहला यज्ञ है यू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर ए लिमिटेड गोल। और जब आप लिमिटेड गोल के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हो, यू हैप्पीनेस होती है। दूसरा योग यज्ञ है एब्सोल्यूट गोल। यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस इटसेल्फ। जब आप सैक्रिफाइस को ही सैक्रिफाइस कर देते हो, देन किंडल द सेल्फ रियलाइजेशन। वर्स नंबर 25।
Not what I'm trying to build up, not what I'm trying to build up, but the scriptures is trying to tell us. पहली चीज है, लोग लाइफ लॉन्ग, पहले तो कुछ लोग तो बहुत डफर हैं, लेजी हैं, लथार्जी हैं, तमस है, वो तो सैक्रिफाइस करते नहीं, वो तो चाहते हैं दुनिया करे काम और मैं करूं आराम। ऐसे लोग तो ना तो यज्ञ करते हैं और वो तो भीख का कटोरा लेके दुनिया के सामने घूमते हैं कि कोई और आएगा मेरा मालिक, कोई और मुझे क्या करेगा, मुझे समृद्धि देगा, शांति। वो भगवान के दरबार में भी इसी एटीट्यूड से आते हैं। कुछ लोग यज्ञ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन, करियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर बनने के लिए 20-20 साल सैक्रिफाइस करते हैं, इंजीनियर, मैनेजमेंट के लिए, और उसके बाद क्या मिलता है? सक्सेस मिलती है, नाम मिलता है, यश मिलता है। लेकिन जब आप सैक्रिफाइस कर रहे होते हो लिमिटेड गोल के लिए, जब आप पैसे के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए सैक्रिफाइस कर रहे होते हो, त्याग कर रहे होते हो, तो मन के किसी कोने में अहंकार बैठा होता है, मैंने सैक्रिफाइस किया है, आई डिड दिस एवरीथिंग, मैंने सैक्रिफाइस किया, आई सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर कंपनी, मैंने खून पसीना करके कंपनी बनाई है, मैंने 40 साल एफर्ट करके मकान बनाया, मैंने ये व्यापार बनाया, मैंने ये घर बनाया, मैंने। तो जब आपने सैक्रिफाइस किया, आपको शांति, आपको पैसा, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस तो मिली, लेकिन ईगो अभी भी थी। लेकिन व्हेन यू सैक्रिफाइस दिस आइडिया दैट आई एम सैक्रिफाइसिंग, जब आप इस आइडिया को सैक्रिफाइस कर दो कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा था, व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस, you realize yourself. Let's go back again. When you sacrifice the sacrifice, second absolute goal है, second यज्ञ, offering क्या करी? Sacrifice. What kindled is self realization. क्योंकि पहले यज्ञ में अहंकार है, सीमित लक्ष्य में अहंकार है, और ये अहंकार आदमी को समृद्धि देता है, ग्रोथ देता है। समटाइम आई से ईगो इज गुड, आई ऑलवेज से ईगो इज गुड, क्योंकि आदमी को कम से कम चौकन्ना तो रखती है, आदमी को समृद्धि तो लाती है। बिल्कुल, नंबर कम आए, आप क्लास में कम नंबर आए, आपकी ईगो हर्ट हुई है, आप क्या करोगे? सैक्रिफाइस करोगे, एफर्ट करोगे। ग्रेट फेलियर्स आदमी को क्या कहते हैं? ग्रेट फेलियर्स आदमी को इवॉल्व करते हैं। सो जब आप सैक्रिफाइस करते हो अपनी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को, अपनी लाइफ को, जिंदगी में समृद्धि आती है। किंडल्ड मीन्स जैसे यज्ञ, हवन कुंड है, हवन कुंड में आपने ऑफर करी, क्या? आहुति, घी डाला, समृद्धि सामग्री डाली, चंदन डाला, अग्नि किंडल हुई। तो जब आपके हवन कुंड क्या? योर फील्ड ऑफ एक्शन, आपका लक्ष्य। तो मान लीजिए आपकी फैक्ट्री हवन कुंड है, आपकी फैक्ट्री हवन कुंड है, आपने उस हवन कुंड में 40 साल एफर्ट डाले, मेहनत डाली, क्या किंडल हुई? हैप्पीनेस। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ईगो है। बट व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस इटसेल्फ, कि प्रभु मैंने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, मैं तो निमित्त बना, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बना, नेचर ने मुझे इस कर्म के लिए चूज किया, और इस कर्म को मैं पूरी शिद्दत से किया, उसके बाद मुझे जो भी फल मिले। तो इसलिए जब आप यज्ञ करते हो, यज्ञ के बाद राख भी मिलती है, तो सर माथे पे। सो व्हेन यू सैक्रिफाइस द आइडिया दैट आई एम सैक्रिफाइसिंग, जब आप इस अहंकार को त्याग देते हो कि मैंने इतना त्याग किया, then you achieve the self-realization. This is the ultimate yajna, असीमित लक्ष्य। फिर what kindle is Brahman. You become God. You become God. Man minus ego. Man minus ego is equal to God. God plus ego is equal to man. This is the formula. मैन माइनस ईगो। इसको ये आप कईयों में अहंकार कॉम्प्लेक्स टाइप में होता है, वो करते नहीं, वो दब्बू, डरू, ढीले ढाले, सुस्त, निकम्मे, आलसी, लेजी रहते।
वो सैक्रिफाइस ही नहीं करते। वो तो चाहते हैं दुनिया करे सैक्रिफाइस, दुनिया करे सैक्रिफाइस और मैं करूं आराम। एक अमीर फादर इन लॉ मिल जाए जो मुझे पैम्पर करता रहे, एक अमीर अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें सब कुछ फ्री में मुझे मिले, एक ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें मुझे कुछ ना करना पड़े। दैट आइडिया ऑफ नॉट सैक्रिफाइसिंग योर लाइफ इज नोन एज, भगवान जी उसे कहते हैं चोर है वो लोग। इसे ध्यान में, वो लोग चोर हैं। और कुछ लोग सैक्रिफाइस करते हैं, जीवन के 40, 50, 60 साल लगाते हैं। 20 साल की उम्र में दुकान शुरू करी थी, अब 60 साल तक हो गए, वो 40 साल दुकान को चला, दुकान में ग्रोथ हुई, सैक्रिफाइस किया। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मन में एक भाव है कि मैं इन्ना कुछ किता तुहाडे लई, मैं तुहाडे लई इन्ना कुछ किता, मैं तुहाडे लई सब कुछ बना के रखा, मैंने सारा, तुम्हें मुफ्त आराम से चीज मिल गई, मैं तुम्हें नहीं पता कि कैसे मैंने साइकिलों में उठा उठा के काम करें, ग्रेट किए। बच्चों को आप बार बार बताते हो क्योंकि सैक्रिफाइस किया है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ईगो है, आई एम द डूअर। एंड व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजा, पूरी सृष्टि में सैक्रिफाइस हो रहा है, लेकिन कोई सैक्रिफाइस बताता नहीं। कोई भी बैल, हम गाय और बैल की क्यों पूजा करते हैं? गाय और बैल सैक्रिफाइस करते हैं तेरी पूरी, अपनी पूरी लाइफ को, और किसी को एहसान नहीं जताते। यदि आप सैक्रिफाइस करने के सक्षम भी हो तो भी बहुत बड़ी ग्रेट बात है, लेकिन होता नहीं, ईगो आ जाती है। और अगर आप में ना हो तो आपके कई वेल विशर हैं जो आपको हवा देते, तू अकेला कितना काम, तू नहीं होता तो कोई नहीं कर सकता से काम। आपके ईगो को हवा देते हैं और आपकी ईगो बढ़ती है। हैप्पीनेस, ईगो तो हैप्पीनेस देती है। सो मैं नेक्स्ट श्लोक नहीं लूंगा क्योंकि उसका अगला पॉइंट आ जाता है, लेकिन मैं बताता हूं तो ज्यादातर लोग देवताओं के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। देवता मीन्स लिमिटेड गोल, देवता मीन्स MBA के लिए लोग सैक्रिफाइस करते हैं लाइफ, ग्रीन कार्ड के लिए लोग सैक्रिफाइस करते हैं, H1 वीजा के लिए लोग लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन USA H1 से GC तक वेट कर रहे हैं, नहीं इंडिया में भी नहीं आते ज्यादा देर। क्यों नहीं आते? क्योंकि GC में लेट हो जाएंगे। ग्रीन कार्ड, लाइफ को सैक्रिफाइस किया। आई नो ए फैमिली इन न्यूयॉर्क, उनके पेपर में कोई कॉम्प्लिकेशन है, पिछले 30 साल से भारत ही नहीं आए क्योंकि पता है एक बार भारत आ गए, फैमिली सारी भारत में, और वो न्यूयॉर्क में बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन घर नहीं आ पाते दिल्ली। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि पता है कि एक बार आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लाइफ सैक्रिफाइस कर दी, किसके लिए? यज्ञ किया, सैक्रिफाइस किया, और उनके घर में समृद्धि आई, पावर आई, शांति, पावर, समृद्धि आई, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आइडिया कि आई डिड इट। बट व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस यू अचीव हाईएस्ट हैप्पीनेस। गीता जी ने कहा सहयज्ञा प्रजा सृष्टि पुरोवाच प्रजापति। तीसरे अध्याय में हमने किया था, 10वां श्लोक। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो हर मनुष्य को एक गिफ्ट दी, हर मनुष्य को एक बर्थडे गिफ्ट दी, वो है सैक्रिफाइस करने। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन सैक्रिफाइस, नोबडी एल्स कैन सैक्रिफाइस। जिंदगी भर हम बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, हम माँ बाप के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कंट्री के लिए, कंपनी के लिए। और ब्रह्मा जी ने कहा, गीता जी के तीसरे अध्याय में कहा, सहयज्ञा प्रजा सृष्टि पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्योत्तम। ये कामधेनु है आपके पास। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा जब दुनिया रचाई गई तो जो आदमी सैक्रिफाइस करता है, जो आदमी अपने जीवन में हायर लक्ष्य लेके अपनी लाइफ को हायर पर्पस के लिए सैक्रिफाइस करता है, उसके घर में कामधेनु आती है। कामधेनु का मतलब आप संकल्प भी करोगे तो चीज पूरी हो जाएगी। छोड़ दीजिए भगवान की बात, आपके घर में स्टाफ मेंबर है, सर्वेंट है, ड्राइवर है,
पिछले 40 साल से 30 साल से डेडिकेटेडली अपनी लाइफ को आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है। लेट्स इमेजिन इट हैपेंस। आपके घर में कोई स्टाफ है, पिछले 30 सालों से आपके घर में काम कर रहा है, ड्राइवर है, छोटे से होके आया था ना, उसके सैक्रिफाइस के बल से उसमें क्या आ जाएगी? उसमें शक्ति आ जाएगी। कैसे आई शक्ति? सैक्रिफाइस किया। लेकिन अगर आपके घर में कोई स्टाफ है जो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, सैक्रिफाइस नहीं करता, उसकी शक्ति नाश हो जाएगी। तो यदि आप जीवन में शांति, सुख, समृद्धि चाहते हो तो यज्ञ करो, गोल बनाओ, सैक्रिफाइस करो। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हो, तो सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइस कर दो कि प्रभु मैंने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, मुझे तो आपने इसके लिए निमित्त बनाया। तब आपके घर में ब्रह्म ज्ञान आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन आएगी, हाईएस्ट हैप्पीनेस आएगी। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।